बहुत से लोग लड़ते हैं पर मेडल नहीं पाते, क्योंकि अखाड़े में लड़ने वाला, फिर से वो वचन पढ़ो, अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। लड़ना है पर विधि के साथ, नियम के साथ। युद्ध है हमारा, हम जानते हैं, लेकिन इंसान से नहीं। युद्ध है हमारा, हम जानते हैं, पर विरोधियों से नहीं। उसके पीछे कुछ आत्माएं हैं, उनसे। आमीन। और जब हम वचन को पूरा करने में कामयाब रहते हैं तो आशीषें परमानेंटली पाने में भी कामयाब रहते हैं। आमीन। आप रेत के समान हैं। किसके समान है? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे वंश को रेत के समान कर दूंगा। हमको रेत बोला परमेश्वर ने। रेत क्या करती? बर्तन साफ करती, लेकिन खुद गंदी नहीं होती। हमको साफ करना है, खुद गंदे नहीं होना। आमीन। हमने नशे वालों को, हमने शराबियों को, हमने व्यभिचारियों को संगति नहीं करनी उनको वचन देना है, उनको साफ करना है। ओ यार, आई तू पेप्सी पी ली यार, मेरे ना बैजा आज तू मैनू ना यीशु मसीह दी गल्लां दस्या कर रोज, ठीक है? मैं पैग ला लूं करूंगा, तू पेप्सी पी लिया करी। 7 दिन के बाद तुम पैग लगाओगे और वह पेप्सी पी रहा हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम शैतान के पास मत जाना, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आया मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ, तो सीना रोज आया करो मैंने वचन देना। 7 दिन तो तुम वचन दोगे, पर 8वें दिन वचन नहीं दोगे। हालेलुया। तुम फंस जाओगे। परमेश्वर ने कहा, तुम शैतान के पास मत जाओ, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा के लिए आए मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। हमें संगति नहीं करनी लोगों की, पर उन्हें वचन देना है। उतना समय बिताना है जितना हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। उतना ही समय बिताना है जिससे वो सुधर सके और हम बिगड़ ना सकें। अपने आप को मजबूत मत समझो इस विषय में। बाइबल कहती है, व्यभिचार से भागो। उसने ये नहीं कहा तुम बड़े स्ट्रांग हो, ऐसे खड़े रहना सामने, क्या चक्कर है बताओ तो। उसने कहा, अगर तुम्हें यहां लगता है कि व्यभिचार है, वहां से निकल लो, पतली गली से साइड पे निकल जाओ। उसका सामना मत करो, समझाने की कोशिश मत करो। उसको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है तुम्हारी। वो रूप ना भी बचेगी ना, तुम कोई चिंता मत करो, कोई और बचा लेगा उसको। हाँ, कोई बचा लेगा उसको, चिंता मत करो। तुम्हारी नानी बचने वाली बड़ी है। हाँ हाँ भाई, कितने हैं तू? पापा जी मैं बस एक भैन नूं छड्डन जा रहे हैं। ते भैन कितने साल दी है? भैन 20 साल दी। अच्छा, चर्च में और भी बूढ़े लोग थे, तुम उनको तो छोड़ने घर नहीं जाते, लेकिन ये बहन जी तुम्हें कैसे मिल जाती हैं जवान वाली? व्यभिचार से भागना है, भागना है, भाग जाओ कहता। यूसुफ के जैसा स्ट्रांग आदमी नहीं था, पर लिखा बाइबल कहती जब उसको औरत ने पकड़ा, पोतीपर की पत्नी ने, तो वहां से वो भाग गया। अगर आपको अपनी डेस्टिनी बचानी है, जो बुलाहट, जो सुंदरता परमेश्वर ने आपके लिए रखी, अगर बचानी है उसको, भाग जाओ इन चीजों से। आमीन। उसने कहा, अखाड़े में लड़ोगे, विधि के अनुसार नहीं लड़ोगे तो मुकुट नहीं पाओगे। तुम अखाड़े में हो भी, तुम लड़ भी रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मुकुट ना पाओगे तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती कि मुक्के भी खाए, आंख भी सुजा ली, होंठ भी सुजा लिए, दांत भी निकलवा लिए, और फिर भी मुकुट नहीं मिला। यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। चर्च भी चले गए, टाइट भी दे दिया, प्रार्थना भी कर ली, गर्लफ्रेंड भी बना ली, मुक्के भी खा लिए शैतान से, और बना भी कुछ नहीं। आप सीरियस नहीं हो। गोलगप्पे भी खाई गए, गोलगप्पे वाली दवाई भी खाई गए। गले को अब मालूम नहीं कि दवाई की सुनूं कि गोलगप्पे की सुनूं, कि खाऊं खाऊं करूं कि चुप हो जाऊं, कि 2 मिनट में तो बोलता है कि दवाई खा के चुप हो जाओ, और 2 मिनट में फिर पानी पीता है और फिर कहता है खाऊं खाऊं कर। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब आपको यह समझना है, पहले तो गोलगप्पे अच्छे वाले खाने हैं, हालेलुया, ताकि खाऊं खाऊं ना करो तुम। आप समझ रहे कि नहीं?
आ तो गए अखाड़े में, तो अच्छी तरह लड़ लो तुम। क्यों पंगा ले रहे हो? क्यों दो मने हो? क्यों दो चित्ते हो? क्यों एक तरफ नहीं लगते, ताकि परमेश्वर जो करना चाहता है वो कर सके तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। कुछ लोग जोक्स मारते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के ऊपर ही जोक्स मारते हैं। एक तरफ प्रार्थना करते, दूसरे पाप करते, जोक कर रहे हैं अपनी लाइफ से, मजाक कर रहे हैं अपनी लाइफ से। वो जोकर है वो अपनी लाइफ के लिए। सबसे बड़े जोकर वो अपनी लाइफ के लिए खुद ही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो मुकुट नहीं पाएंगे। मुकुट क्या? एक इनाम, एक प्रतिफल जो हमें भी मिलना है स्वर्ग जाने के बाद, जो यहां पे भी मिलता है। उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करने जाए तो गुप्त में दीवार अपनी चिटकनी लगा के, कुंडी लगा के अपने रूम में गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड करेगा। एक ये भी मुकुट होता है जो हमें दुनिया में मिलता है, इस धरती पे मिलता है, उसके वचन को फॉलो करने के लिए। एक वो भी मुकुट है जो आसमान में हमें मिलना है। आमीन। धरती वाला मुकुट हासिल कर लो, ये अच्छा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा है। आप ब्लेस हैं, आज घराने समेत ब्लेस हैं, फाइनेंस समेत ब्लेस हैं। आमीन। होना चाहिए बरकत आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। एक एक कदम जो आप परमेश्वर के घर में लेते हैं, इवेंजलिज्म करने वक्त, सुसमाचार सुनाने वक्त, सेवा करने वक्त, बोने वक्त, प्रार्थना करने वक्त, एक एक कदम परमेश्वर उसका आदर करता है। वो भूलता नहीं, भूलता नहीं। वो एक पास्टर बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इतने सालों से प्रेयर कर रहा हूं, मेरी सुनी नहीं जा रही। परमेश्वर के सामने प्रकट होते और कहते, ये देख डायरी, जिस दिन तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी मैंने लिखा था, फिर तूने की थी इस दिन मैंने ये भी लिखा, तूने इस दिन फिर की मैंने ये भी लिखा, मैंने सारी प्रार्थनाएं तेरी डायरी पर लिखी हैं, आज मैं तुझे जवाब देने के लिए आया। वो तो ये भी कहता है कि अगर तुम किसी परमेश्वर के दास को, क्योंकि वो प्रभु का दास है, एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ तो तुम अपना प्रतिफल ना खोगे। हालेलुया। एक एक कदम परमेश्वर आपका देख रहा है, जो सच्चाई में आप उठा रहे वो देख रहे हैं। आपका फ्यूचर शैतान के लिए खतरा है बहुत बड़ा, वो इतना ब्राइट है शैतान अंधा हो जाएगा आपकी लाइफ को देखकर। सच कह रहा हूं मैं। आमीन। क्रिश्चियनिटी में आने के बाद लोग समझ नहीं पाते कि अपने चरित्र से आपको अपने परिवार को खींचना है, अपने कैरेक्टर से परमेश्वर में चलना है। आमीन। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपका अपना परिवार आपका फैन होना चाहिए। हालेलुया। जब लोग आपको आमीन आमीन बोलते और हालेलुया बोलते देखते हैं और घर जाकर आपके चरित्र को वैसा नहीं देखते जैसा होना चाहिए, आप पे वो यकीन नहीं करते। हालेलुया। आपको परमेश्वर आज से इनर ग्रेस दे, आपके अंदर वाला व्यक्ति ग्रेस पाए, आज आप स्ट्रांगली चल सके परमेश्वर में। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, विधि के अनुसार लड़ना है, नियम के अनुसार लड़ना है और नियम के अनुसार जीतना है। आप जीतेंगे। शर्मिंदगियां जा रही हैं, शर्मिंदगियां जा रही हैं। आमीन। ऊंचा ये जा रही, मैंने कहा एक्सपायर हो रही आज यीशु मसीह के नाम में। नई बिगनिंग की मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, नई बिगनिंग की घोषणा करता हूं आपकी सेवकाई के ऊपर। जो पास्टर्स यहां मौजूद हैं, फायर को कैच करो और नई सेवकाई के लिए, नई बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नए फाइनेंशियल बरकत के लिए, नए बिजनेस के लिए, नई ताकत के लिए, नई बरकत के लिए परिवार में तैयार हो जाओ। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी। हालेलुया, हालेलुया। विधि के अनुसार लड़ना है हमें। लड़ाई तो सब करते हैं, लेकिन सब विधि के अनुसार नहीं लड़ते। भूल जाते हैं कि हम मांस और लहू से युद्ध में नहीं, भूल जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कहती है, जो कोई वचन को सुनकर उसे भूल जाता है वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना आईना
अपनी देखकर शक्ल को भूल जाता है।